भारत मेलों और त्योहारों का देश है। हर साल देश के अलग अलग क्षेत्रों और समय पर सैकड़ों मेले लगते हैं। इन्हीं मेलों में से एक है बिहार राज्य के सारण जिले के सोनपुर मेला, जो हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी और गंगा नदी के संगम पर आयोजित होता है। 70 एकड़ में फैला यह विशालकाय मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेले के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छतर मेले के नाम से पुकारते हैं। हर साल यहाँ 2.5 लाख से 3 लाख स्थानीय, विदेशी पर्यटक और भक्त इस अद्भुत मेले में भाग लेने आते हैं। इस मेले के धार्मिक और ऐतिहासिक ये दोनों ही पहलू अपने आप में अलग ही महत्व रखते हैं। दरअसल पहले यह एक धार्मिक कारण से मेला आयोजित होता था, परंतु बाद में यह एक पशु मेले के रूप में जाना जाने लगा। परंतु कैसे, चलिए जानते हैं पहले इसका एक धार्मिक कारण। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार 2 भाई थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन दोनों भाइयों में धन के बंटवारे को लेकर बहस हो गई। इसी तर्क वितर्क में क्रोधवश एक दूसरे को उन्होंने गज और ग्रह होने का, अर्थात हाथी और मगरमच्छ होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण अगले जन्म में एक भाई हाथी और दूसरा भाई मगरमच्छ बना। तो फिर एक दिन सुबह वही हाथी जब गंडक नदी में नहाने आया तो वही मगरमच्छ ने उसका पैर अपने जबड़े में दबा लिया। तब कई दिनों तक खींचातानी के बाद जब हाथी कमज़ोर पड़ने लगा तो उसने भगवान विष्णु को बचाने के लिए प्रार्थना की। जिस दिन हाथी ने प्रार्थना की थी वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का था। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का वध कर हाथी के प्राणों की रक्षा की। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने उस हाथी को और मगरमच्छ को उनके पूर्व जन्म के नाम जप की महिमा के कारण गज और ग्रह की योनि से मुक्ति दिलाई और अपने पार्षद के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस घाट में स्नान और पूजा करने की अपनी बड़ी ही महिमा है, क्योंकि कथा इस जगह 2 जानवरों के इर्द गिर्द घूमती है। इसीलिए इस जमीन को जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए शुभ माना जाने लगा। यही कारण है कि यह मेला धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ पशु पक्षियों के क्रय विक्रय के लिए भी शुभ माना जाने लगा। सोनपुर मेले का दूसरा नाम हरिहर क्षेत्र मेला है। यह नाम प्रसिद्ध हरिहर मंदिर के कारण मिला है, जिसे भगवान राम ने सीता स्वयंवर से पहले बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान हरि अर्थात भगवान विष्णु और भगवान हर अर्थात भगवान शिव दोनों ही एक साथ पूजे जाते हैं। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन यहाँ विशेष प्रकार की पूजा भी की जाती है और पूरा क्षेत्र बाबा हरिहर नाथ की जय हो के जयकारे से गूंज उठता है। पहले इस मेले का मुख्य उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान ही था, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने पशु पक्षियों को बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि इसे शुभ माना जाता था। धीरे धीरे यह मेला एशिया का सबसे बड़े पशु मेला के रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि मध्य एशिया और अन्य स्थानों के व्यापारी यहाँ पशु पक्षियों की खरीद फरोख्त के लिए आते थे। सम्राट चंद्रगुप्त ने भी इस मेले से 500 जंगी हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए थे। इसी तरह के प्रमाण राजा अकबर से भी संबंधित है। 1857 के क्रांतिवीर कुंवर सिंह, चीनी यात्री फहियान, रीवा महाराज वेंकट रमन, यहाँ तक कि पड़ोसी देशों के राजा भी यहाँ से युद्ध के लिए घोड़े और हाथी खरीदते थे। 1852 में मिडिल विल्सन नाम के एक लेखक ने भी सोनपुर मेले का उल्लेख अपने बिहार की स्मृति में किया है। इस मेले के लिए यह भी कहा जाता है कि यहाँ एक सुई से लेकर हाथी तक सब बिकता है। प्रारंभ में हाथियों का व्यापार इस मेले का मुख्य आकर्षण था, लेकिन वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत अब हाथियों और पक्षियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन फिर भी हाथी और पक्षी पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ सिर्फ प्रदर्शन के लिए लाया जाता है। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।